जब तक मनुष्य इंद्रियों पर है उसकी कहानियां रहेंगी। पुरुष है तो स्त्री आकर्षित करेगी, स्त्री है तो पुरुष आकर्षित करेगा, वो चलेंगी कहानियां। हां, वो इंद्रियों से अगर ऊपर उठ गया है, चेतना पर आ गया है, तब उसकी कोई कहानी नहीं है, तब वो अलग है। इंडिया में आईएएस बना दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे। कौन जानता है तुमको ऑस्ट्रेलिया में हो गए आईएएस। इसलिए जब तुम आईएएस बनते हो, मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, अपने घर की तरफ भागते हो। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में, हाँ बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर। दूसरे को क्या दिखाना सर। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको। स्टरलाइजेशन से पहले हिंदुस्तान में एक क्रीम थी, फेयर एंड लवली। ये लड़कियों के लिए थी, ये लड़कियों के लिए थी। ये भी किसी का रंग नहीं बदल पाई। लिबरलाइजेशन से पहले फेयर एंड लवली, लिबरलाइजेशन के बाद एक और क्रीम आई, फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम। और भाई साहब जो जो प्रचार करते हैं, शाहरुख खान साहब हमारे प्रचार करते हैं, मर्दों वाली क्रीम। सर मर्दों की कोई क्रीम ही नहीं होती सर। हिंदुस्तान में मेल के लिए वर्ड है पुरुष। पुरुष शब्द आता है पौरुष से। पौरुष, पौरुष मींस पावर। पुरुष के पास शक्ति चाहिए, शक्ति, क्रीम नहीं चाहिए। तुम एक शादी में गए, तुम्हें कोई खाना नहीं पूछ रहा है, तुम्हें कोई पानी नहीं पूछ रहा है, वो दुखी होने की बात नहीं है, वो जागने की बात है कि यार मेरी उपयोगिता क्या है, क्यों पूछेंगे लोग मुझे। तुम्हारे सामने एक आईएएस ऑफिसर आया, तुम्हारा दोस्त, पूरा परिवार उसके ऊपर टूट पड़ा। ये दुखी होने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि नहीं नहीं यार इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, ये खुश हो जाए तो 100 करोड़ का टेंडर दिला दे साल भर में, बस। तो वहीं पर एक बात यह पैदा होगी कि यार मेरी यूटिलिटी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा का इंटरव्यू देने गए और अंग्रेजों का नियम था कि भारतीय आए, किसी ना किसी तरह इन्हें बाहर निकालो। अब बोर्ड मेंबर ने पूछा कि बोस क्या नहीं कर सकता। बोले साहब सब कुछ कर सकता है। बोले सब कुछ कर सकता है बोस। उसने कहा अच्छा। उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, शादी वाली अंगूठी सामने रख दी, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पेपर लिया, कागज में लिखा एससी बोस और उस अंगूठी से निकाल दिया, कहा निकल गए। अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अंदर उत्तेजना नहीं पैदा करता तो तुम खत्म। 4 बजे क्लास लेंगे अगले संडे से, 4 बजे सुबह, अभी ठंडा शुरू हो जाए तब लेंगे। उठो, कब तक सोओगे यार, चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। सत्ता का नशा करो, सत्ता का। शराब, सिगरेट, गुटखा सब छोड़ दो। इसलिए नहीं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्योंकि ये घटिया नशे हैं। नशा करो ना क्वालिटी वाला, ताकत का नशा, सत्ता का नशा। कि पढ़े नहीं बेचैन हो गए, आंसर राइटिंग नहीं की बेचैन हो गए। मैं नशा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, घटिया नशे मत करो। सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ। कौन कहता सिगरेट पीने से आदमी कॉन्शियस होता है? कलाम साहब तो नहीं पीते थे। कौन कहता कि महान लोग शराब पीते थे? बुद्ध, महावीर। जब तुम्हारे मन को तुम्हें बेवकूफ बनाना होता है तो ऐसे ही विचार फेंकता है तुम्हारे मन में कि अरे नेहरू जी सिगरेट पीते, देखे हो खड़े होके नेहरू जी सिगरेट, चलो नेहरू जी को कॉपी कर रहे हो कि नेहरू जी सिगरेट पीते थे। नेहरू जी ने जेल में किताब लिखी थी, तुम एक लिख के दिखाओ। ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना, तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना, कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा,
टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं। आजकल के लड़के कैसे पढ़ते हैं? अंडरलाइन करके, पेंसिल उठा लिए बस अंडरलाइन, अंदर चल रहा है, अंदर यहां पे, यहां अपना पुरानी गाथा चल रही है कि बबलू ने एक बार हमको पेन मांगने पर नहीं दिया था, और सुनीता को मैंने प्रपोज किया, मुझसे बोली नहीं, और दिव्या ने मुझको क्लास में तमाचा मार दिया था। ये सब यहां चल रहा है, वो अंडरलाइन कर रहे हैं, वो किताब चिल्ला चिल्ला के कह रही भाई साहब सुन लीजिए, बोले बाद में सुनेंगे, भैया भैया नहीं बाद में सुनेंगे। आजकल का लड़का अंडरलाइन बहुत करता है क्योंकि उसमें सुविधा बहुत है। अंडरलाइन करने से एक बात फील होती है कि मैं पढ़ रहा हूं। बहुत लोगों को मैंने देखा पूरा किताब ही अंडरलाइन कर रखा है। एक साहब मेरे पास एनसीईआरटी लेकर आए, तो मैंने जब एनसीईआरटी खोली उसमें 3-4 कलर था। पहली बार ब्लू कलर से अंडरलाइन किया, फिर रेड कलर से, फिर ब्लैक कलर से। हमने कहा वे सीमेंट ले आए होते। हाँ क्यों? हमने कहा डाल देते इसके ऊपर। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। पिछले एक इंस्टीट्यूट में था, तो जब मैंने उसे छोड़ा तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि खत्म हो जाओगे। मैंने कहा हम विद्रोही हैं, करते हैं खत्म। इतिहास पढ़ा है हमने, हिस्ट्री थोड़ा सा ही पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, 2-4% ही पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है ना सर उतना समझा है। कम पढ़ा है सर, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, यह बात मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं ज्ञानी नहीं हूं, यह भी मैं एक्सेप्ट करता हूं। सर जितना पढ़ा हूं ना सर उतना समझा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, एक आईपीएस हिंदुस्तान में है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उस बंदे ने एटीएम में काम किया, घर से पैसा आता नहीं था, पढ़ना था। एटीएम में क्यों काम किया? एटीएम में एसी लगा होता है, तो रात भर एटीएम की नौकरी की, एसी में बैठ के पढ़ाई की, तो पढ़ाई भी मस्ती से हुई, जीविकोपार्जन भी हो गया, और एम्बिशन। जितने भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास, जिनको भी इस बात का एहसास है कि मेरे घर वाले एक समय के बाद आर्थिक रूप से मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, वो इसका प्रयास तुरंत करें। कोई बुराई नहीं है सर, आप कोई भी कला सीख लो सर, आप एसी बनाना सीख लो सर, क्या बुराई है बताइए मुझे। आप पढ़े लिखे। एक साहब आके हमसे पूछे कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए, हमने गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड तो नहीं है। हम कहते हम नहीं बता पाएंगे। चले गए मैनेजमेंट के पास कि वो ओझा से मैंने पूछा कितने घंटे पढ़े, तो कह रहा गर्लफ्रेंड ले लो। हमारे पापा हमको पढ़ने के लिए भेजे, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए थोड़ी भेजे हैं। तो मैनेजमेंट को भी लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा। तो मैनेजमेंट ने हमको बुलाया, ये क्या यार तुम लड़कों से बोलते रहते हो? अरे मैंने कहा सर पूरी बात तो सुन लो, मैंने इससे पूछा गर्लफ्रेंड है, उसके बाद तो इसने कुछ बोला ही नहीं। कनिष्क कटारिया पहली रैंक आई इसमें, पहली। लड़कियों को जाकर उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसने लड़कियों की गरिमा बढ़ाई। उसने कहा कि मेरी सफलता में मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है। लड़की तुम्हारे पीछे थोड़ी भागती कि आजा बर्बाद कर दूं, आजा बर्बाद कर दूं। तुम ही भागते हो कि मुझे बर्बाद कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, तो कर देती है। परिवर्तन को समझो। 22 साल का लड़का 2 बजे रात में घर लौट कर आया, पिताजी गेट पर खड़े हैं, पूछे कहां गए थे? उसने कहा तुमसे मतलब। अब जो समझदार पिता होगा वो तुरंत स्टैंड चेंज कर देगा, तुरंत कि अरे नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अब तुम्हें पता था देर हो जाएगी, मुझे बता देते, मेरी गाड़ी लेके कार लेके चले आते, आओ। लेकिन जो ना समझ बाप होंगे वो तुरंत जूता निकाल लेंगे, अरे जवान लड़ाओगे, और वही मामला बिगड़ जाएगा। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है तो उसको रेड कारपेट वेलकम करिए, जिल्ले इलाही आइए, पानी सोडा।
दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके। कभी भी जवान भाई, जवान दोस्त, जो किसी भी बड़े लड़के को स्त्रियों पर तो हाथ उठाया ही नहीं जा सकता। मैं पुरुष की बात कर रहा हूं। इनको पब्लिकली, भाई आप कहा उसको पब्लिकली कुछ मत कहिए, पब्लिकली तारीफ करिए, सिकंदर है हमारा, अकेले में कूट दीजिए कि बदतमीजी करते हो। ठीक है, ये है कि आपने लड़के से पूछा कि बेटा तू नोएडा का रहने वाला? उसने कहा हां। बोले नोएडा की नगर पालिका में तुझे एक काम है, तू अपनी फाइल लेकर गया बाबू के पास। तूने अपनी फाइल बाबू के सामने रखी, लेकिन बाबू उस फाइल को देख नहीं रहा है और ऐसा एक हफ्ता बीत गया, तो कौन सा लॉ लगाओगे? उसने कहा सर न्यूटन का पहला लॉ लगाऊंगा। बोले कैसे? बोले आप ही तो कहते हो सर द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। तो फाइल के साथ 2000 रुपए की नोट भी रखूंगा सर, एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगाऊंगा सर। एक तरीका यह है कि आपने लड़के, किसी मजदूर के मां बाप को आप ओल्ड एज होम में नहीं पाएंगे। अब जाइए द्वारका के ओल्ड एज होम में दिल्ली में, सब वेल स्टैब्लिश्ड लोग हैं जिनके बच्चे उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ गए। किसी मजदूर के मां बाप को आप ओल्ड एज होम में नहीं पाएंगे। इस देश में न्यूटन के 3 सिद्धांत किसी को क्या समझ में आ गए, वो अपने आप को इसाक न्यूटन का चच्चा समझने लगता है। इस देश की अलग क्वालिटी है ना, थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेना, और वो भी अमेरिकन एसेंट। हाँ, यहां के लोगों को एसेंट चेंज करने में पता नहीं क्या मजा आता है। इंग्लिश जानना जरूरी है इस देश में। इस देश में बड़प्पन क्या है? अपनी देश की संस्कृति को गाली देना। हाँ, इंडियन बाबाज आर थीव्स। अच्छा, इंडियन बाबाज आर थीव्स। अभी भगाए जाओगे ना पूरी दुनिया में तो यहीं आओगे वापस। अब हमारे मां बाप ऐसे हैं जो हमसे ये नहीं कहते कि भैया हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, अगर उनके सपने बड़े हैं, गौर से सुनिएगा, जितने भी मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, अगर उनके सपने बड़े हैं तो आप इसकी जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल व्यवस्था करें। बीस साल में कर लें बहुत अच्छा है। मेरे जीवन के कुछ पहलू हैं। मेरे मित्र हैं पंकज पांडे जी, तो जब मेरे पिताजी रिटायर हुए 2000 में, तो मैं आया उनके पास। वो यहीं एक कंपनी है, मेडिकेट नाम की कंपनी है। दोस्त की बहन की शादी में गया था, 1997-8 की बात है। उनके बड़े भाई ने, शादी में नहीं, तिलक में गया था, और तिलक में मैं गया, मेरी गलती थी, मैं गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बड़े लोग थे वो, मेरे पिताजी के लिए बड़े लोग थे, मेरी माता जी के लिए। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। उनके बड़े भाई ने वहां जो सबके बीच में बैठा हुआ था, वहां से हाथ पकड़ के उठवा दिया। सर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे एहसास हुआ यार ये तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना, वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक पे। पूरी दुनिया से आंख बंद कर लो, अपने ऊपर आंख लगा लो। जैसे इस देश में एक पागलपन है, सरकारी नौकरी ही लेनी है, आईएएस ही बनना है। सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो हम क्या, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं बने तो नहीं बने। कंडीशन क्यों खड़ा? नहीं, मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार नहीं बनोगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ तो कर लेना, फिर दोनों बन जाना। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। पढ़ो जागने के लिए, नौकर बनने के लिए मत पढ़ो। नौकरी कर लो, जरूरत है तो कर लो, बिल्कुल कर लो यार, नौकरी करना भी बुराई नहीं। मैंने खुद किया, अभी भी कर रहा हूं। पर वही वाली बात है, किसी के नौकर नहीं है। मैं कल क्या कहा, लड़ना सीखो, ताकत पैदा करो। फिर रावण राम की पत्नी ले गया, लड़ लिए।
यहां तो मोहल्ले का बदमाश छेड़ दे पत्नी को तो लोग लड़ने को ना लड़ पाएंगे। ताकत रखने में क्या बुराई है सर? ताकत कौन सा नुकसान कर रही है आपको? है खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। गाना गा रहा है, पैसा दे देना। मस्त रहो यार, तुमको खुश रहने में क्या जाता? गोली चलाने जा रहे हो, खुश रहो। तुम्हारी निराशा ने तुम्हें परेशान कर रखा है।